राज तरंगिणी। राज तरंगिणी। तो लीजिए प्रस्तुत है महाकवि कल्हण की विश्वविख्यात ऐतिहासिक रचना राज तरंगिणी की रेडियो नाट्य रूपांतर का 13वां अंतिम भाग। मल्लार्जुन ने कोष्ठेश्वर के साथ संधि तो कर ली, किंतु उसमें स्थायित्व नहीं आ पाया। मल्लार्जुन ने जो धनराशि देने का वचन दिया था, वो पूरा नहीं कर पाया। फलतः दोनों के मध्य पुनः अनबन आरंभ हो गई। कोष्ठेश्वर ने धन पूरा करने के लिए अपने अधिकारियों को नियुक्त करके राजा की भांति दंग चौकी की चुंगी वसूल करना आरंभ कर दिया। सभी प्रमाण पत्रों पर अपनी मुहर भी लगाने लगा। कोष्ठेश्वर ने मल्लार्जुन की सेना पर आक्रमण कर शस्त्रास्त्रों और मूल्यवान अश्वों को अपने अधिकार में ले लिया। उधर मल्लार्जुन के परिवार और उसके हितैषियों के मध्य फूट पड़ गई। राजा जय सिंह के शत्रु अपने आप ही समाप्त हो गए। राजा ने कोष्ठेश्वर से संधि कर ली और सुज्जी को विजय प्राप्त करने के लिए लोहर भेज दिया। सुज्जी का आगमन सुनकर मल्लार्जुन दुर्ग छोड़कर भाग खड़ा हुआ। मार्ग में उसे चोरों ने लूटा। लुटा पिटा मल्लार्जुन अवनाह की ओर चला गया। सेनापति सुज्जी ने लोहर पहुंचकर कपिल के पुत्र हर्षट को बाहुर के दुर्ग का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। धूर्त और षड्यंत्र रचने में कुशल लोगों ने राजा जय सिंह को सुज्जी के विरुद्ध इतना भड़का दिया कि राजा उसकी हत्या करने का निश्चय कर बैठा। आगे का इतिहास इस प्रकार है। सम्राट की जय हो। अरे तुम इस समय? आओ सेनापति कुलराज, कहो इस समय कैसे आना हुआ? सम्राट, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि आप बहुत व्यथित हैं। नित्य नए नए पदाधिकारियों की नियुक्ति करते रहते हैं। कभी कभी सहसा विभागों में परिवर्तन कर देते हैं। लगता है जैसे आपको किसी पर विश्वास नहीं रहा। कुलराज, औरों की क्या कहें, हमें तो स्वयं अपने आप पर विश्वास नहीं रह गया। ऐसा क्या अघटित घट गया? आप अपनी पीड़ा का कुछ तो कारण कहिए सम्राट। तुम इस समय हमारे एकमात्र विश्वास पात्र हो। सम्राट, अतः बताता हूं। सुज्जी को हमने बार बार उसके अपराधों के लिए क्षमा किया और उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया, किंतु उसने सदैव हमें धोखा दिया और हमारे ही विरुद्ध षड्यंत्र रचने आरंभ किए। परंतु सम्राट, ये भी तो हो सकता है आपको भ्रम हो गया हो और षड्यंत्रकारियों ने दोहरी चाल चली हो।
ऐसा कुछ नहीं है। हमने भली प्रकार छानबीन की, तब किसी निर्णय पर पहुंचे। कैसा निर्णय राजन? छानबीन करने पर हमें विश्वास हो गया कि सुज्जी राज्य हड़पने के लिए हमारी ही हत्या कराना चाहता है। हाँ, ये तो घोर अनर्थ है। हमने संजपाल को विश्वास में लिया और उससे कहा कि तुम जैसे भी हो हमारे मार्ग के कंटक सुज्जी को समाप्त कर दो। पहले तो संजपाल ने यह बात स्वीकार कर ली और हम भी उसके साथ अवसर की खोज में रात रात भर जागते रहे, किंतु संजपाल ने हमें निराश किया। यही हमारे दुख का कारण है। हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि अब ये कार्य किसे सौंपें। राजन, आपने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं। मेरे संकट के समय आपने मुझे उबार लिया है, सेनापति का पद भी सौंप दिया है। मैं आपके किसी काम आ सकूं तो अपने को धन्य मानूंगा राजन। आप आज्ञा दीजिए राजन। सेनापति कुलराज, भली प्रकार सोच लो, काम कठिन है। महाराज, ये कौन सी बड़ी बात है जिसके लिए आप इतने चिंतित हैं? आपका ये सेवक आपके मार्ग के कंटक को दूर करके ही आपको अपना मुख दिखाएगा। अब आप मुझे आज्ञा दें महाराज। दो दिन बीत गए, कोई समाचार नहीं। सुज्जी भी अपने काम पर नहीं आया, किसी ने उसके मारे जाने का समाचार भी नहीं सुनाया। सम्राट की जय हो। क्या है द्वारपाल, जय जयकार कैसा? क्या सुज्जी के संबंध में कोई समाचार? सुज्जी तो अपमान का घूंट पिए अपने विश्राम कक्ष में पड़े दीर्घ उच्छ्वास भरते रहते हैं। हाँ, सेनापति कुलराज आपके दर्शनों के लिए उत्सुक हैं। कहाँ है सेनापति कुलराज? उन्हें शीघ्र यहां लाओ। मैं यहां हूं सम्राट, आपकी सेवा में। कैसी सेवा? तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा बता रहा है कि तुम हमारा कार्य सिद्ध नहीं कर पाए। संभवतः हमसे ही कहीं चूक हुई। सम्राट। अच्छा, जाओ, पान का बीड़ा लेकर आओ। जो आज्ञा सम्राट। मैं राजा का कार्य किए बिना उनके समीप नहीं जाऊंगा। कई लोगों ने राजा को विश्वास दिलाया, पर कोई भी उनका कंटक न निकाल पाया। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि सुज्जी चाहे साथियों के साथ मिले चाहे अकेला, मैं अवश्य ही उसका वध करूंगा। यदि वहां जाकर मैं भी यह साहसिक कार्य संपन्न न कर पाया तो राजा जय सिंह मुझ पर भी संदेह करेंगे, और तब हाँ, चलो कारागार चलता हूं। वहां से 2 सशस्त्र पहरेदारों को साथ ले लेता हूं। हाँ। सेनापति कुलराज की जय। हाँ? तुम यहां? कहो कैसे? महाराज ने आपकी बहुत प्रतीक्षा की। आपके न पहुंचने पर व्यवस्था कर यह पान का बीड़ा आपकी सेवा में भिजवाया है। आप इसे ग्रहण करें। लाओ, अब तुम जाओ और सम्राट से निवेदन करना कि कुलराज ने अपने साथ सशस्त्र सैनिक ले लिए हैं और आपका दिया पान का बीड़ा भी। सम्राट निश्चिंत रहें। कुलराज ने जो प्रतिज्ञा की थी और राजा को वचन दिया था वो पूरा कर दिखाया। सो तो है मित्र,
किंतु सुज्जी का कटा सिर जब राजा जयसिंह के सामने लाकर रखा गया तो बड़ा विभत्स दृश्य बन गया था। स्वयं नरेश के मुख पर प्रसन्नता के स्थान पर खेद झलक रहा था। अरे देखो मित्र, खेद का एक मुख्य कारण यह भी था कि केवल सुज्जी ही नहीं, उसके समर्थकों और संबंधियों का भी चुन चुन कर वध किया गया। मित्र, सम्राट इस विप्लव से इतने दुखी हैं कि वे राजकार्य भी ठीक से नहीं देख पा रहे। राजकार्यों में जब भी बाधाएं आती हैं तो राजा पुराने सेवकों और मंत्रियों का स्मरण करके बहुत पछताते हैं। अब तो राजा और प्रजा दोनों ही सुज्जी के वध को अनुचित अनुभव कर रहे हैं। ललितादित्य, अवंती वर्मा आदि राजाओं ने जो प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं की थी वो इस समय राजा जय सिंह को अनायास ही प्राप्त है। अब तो राज्य की सीमा में 64 वर्णों के लोग मर्त्य भोगों का उपयोग कर रहे हैं। सही कहा मित्र। कश्मीर राज्य में जब तक लक्ष्मण प्रधानमंत्री था तब तक निष्कंटक शासन कार्य चलता रहा, किंतु उसके पश्चात झरने की जल की भांति लोग सैकड़ों मार्गों पर चलने लगे। अरे 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 भाइयों, ये सब क्या कह रहे हो? अब तो सम्राट जय सिंह का समृद्ध शासन है, अब क्या गड़बड़ है? राजधानी में बैठे ऐसा ही लगता है। इधर उधर क्या हो रहा है कुछ उसका भी पता है? क्या हुआ, कुछ सुने तो? हाँ बताओ। दरद नरेश यशोधर के 2 मंत्रियों विडसी और परयुक्त ने कश्मीर की अवहेलना आरंभ कर दी है। उधर भिक्षु लोढ़न तथा मल्लार्जुन चुपचाप एक सूत्र में बंधकर विद्रोह पर उतारू हैं। एकमात्र द्वाराधीश उदय ही हैं जो राजा जयसिंह के साथ निष्कपट व्यवहार कर रहे हैं। अकेले उदय के निष्कपट सेवा से क्या बनेगा? दरद देश की विशाल सेना बर्फ पिघलने की प्रतीक्षा कर रही है। जैसे ही ऋतु परिवर्तन होगा आक्रमण हो जाएगा। अरे भोले भाइयों, हमारे मंत्री, सेनापति, सेना बल और सम्राट को भी कम नीति निपुण और क्षमताहीन मत समझो। जब हमारे रण बांकुरों की हुंकार सुनेंगे तो लोढ़न पोढ़न सब चूहे की भांति कंदराओं में जा छिपेंगे। सम्राट की जय! सम्राट की जय! सम्राट की जय! अरे आओ आओ अलंकार चक्र, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन है ये जिसे तुम सहारा दिए हुए हो? सम्राट, सम्राट, मैं हूं आपका अपराधी जिस पर आप विश्वास करते रहे और वही बार बार विश्वासघात करता रहा। लोढ़न, लोढ़न, उठो, डरो मत, अब तुम सुख प्राप्त करोगे। तुम्हारे प्रति मेरा क्रोध अब शांत हो गया है। सम्राट, सम्राट, उठो, उठो, चरणों में गिरने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे बंधक हो। अब तक जो कुछ हुआ वो सब क्षणिक परिहास मात्र था। मैं जानता हूं इस 60 वर्ष की आयु में तुम्हें पुनः बंदी बनना पड़ा। इससे तुम्हें अपने प्रभाव और प्रताप के नष्ट हो जाने की पीड़ा है, किंतु समय आने पर वो पुनः प्राप्त हो सकता है। सम्राट, आपकी दक्षता, उदारता, गंभीरता और विनयशीलता धन्य है। आप राजोचित गुणों से संपन्न हैं और मैं तो एक पापात्मा हूं। अलंकार चक्र। जी सम्राट। लोढ़न को विश्राम गृह में ले जाकर इन्हें स्नानादि करा स्वच्छ वस्त्रालंकार से भूषित कर विश्राम करने दो। जो आज्ञा। जाओ। राजन, ये एक कुचक्र तो शांत हुआ, किंतु
अभी षड्यंत्रों और कुचक्रों के बादल छटे नहीं हैं। डामर जाति भी सिर उठा रही है। सलहन का पुत्र भोज भी षड्यंत्र रच रहा है और तुर्कों के आक्रमण अलग हैं। चिंता करने की ना तो आवश्यकता है और ना ही समस्या। अपने विश्वस्त जनों पर भरोसा रखकर सबको साथ लो और साम दाम दंड भेद की नीति का आश्रय लेकर राज्य के कंटकों को नष्ट कर डालो। जी। देखो, एक बात सदा स्मरण रखो सम्राट। चैत्र मास वृक्ष समुदाय का, वर्षा का आगमन नदी के जल का, सत्कार गुण गौरव का, समीप रहकर की जाने वाली सेवा नयन प्रीति का, महान उद्यम ऐश्वर्य का एवं पूर्ण प्रसन्नता विजय प्राप्त करने का कारण होते हैं। अतः निर्भय होकर कार्य करो। आपके वचनों से उत्साह और आशा का संचार होता अनुभव कर रहा हूं मैं राजन। और देखो, कुछ इस प्रकार के कार्य भी करते रहो जिससे हमारे विरोधी हमें मूढ़मती समझे। जी। इससे वो असावधान हो जाएंगे और उनसे त्रुटियां होंगी, जिसका लाभ हमें प्राप्त होगा। सम्राट के आदेशों का पालन करने में मुझे हर्ष का ही अनुभव होगा। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। आइए आइए रानी कल्हणिका देवी, हम आपकी ही प्रतीक्षा में थे। हम आपसे मिलना ही चाहते थे कि आप स्वयं ही आ पहुंची। कहिए, ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी? देवी, भोज आदि हमारे विरोधी हमसे संधि करने को उत्सुक हैं, किंतु संदेह के चक्र ने कोई भी निर्णय लेने की क्षमता से विहीन कर रखा है हमें। तब इसमें मैं क्या सहायता कर सकती हूँ? आप अपने मंत्रियों को इस कार्य के लिए नियुक्त कीजिए। नहीं देवी, आपको ही जाना होगा। मंत्रियों का एक मंडल भी आपके साथ जाएगा। मैं जानता हूं कि राजधर्म की क्रूरताओं से आपका हृदय सशंक है, फिर भी हमारे लिए आपको तारमूलक जाना ही होगा। महाराज, असाधारण मंत्रियों के होते हुए भी यदि शत्रु पक्षीय लोग कोई उपद्रव खड़ा कर दें तब क्या होगा? फिर मानव मन बड़ा विचित्र होता है। यदि शत्रुओं में किसी प्रकार की मानुषी बुद्धि का प्रादुर्भाव हो गया तो उसका प्रतिकार कैसे होगा? चतुर मंत्री सैनिकों की सहायता से सब कुछ संभाल लेंगे। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। सती धर्म की दृष्टि से मैं अपने प्राण देकर भी आपका उपकार करना चाहती हूँ, किंतु राजधर्म की दृष्टि से मेरा जाना अनुचित है। महाराज, आप इस बात पर विचार कर लें। मैंने सभी पक्षों पर भली प्रकार विचार कर लिया है। आपके साथ मंत्री भी होंगे, सैनिक भी और प्रचुर धनराशि भी। आप अब विलंब ना करें और जैसे भी हो भोज को हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। अब ये आपके हाथ में है कि ये कार्य युक्तिपूर्वक सिद्ध होगा अथवा बलपूर्वक। मंत्रीवर। सम्राट। अंततो गत्वा 33 वर्षीय युवक भोज को वश में कर ही लिया। कहां है भोज और रानी कल्हणिका? भोज को विश्राम आदि के पश्चात भोजन कराने की व्यवस्था करके महारानी जी स्वयं विश्राम करने के लिए शयनागार चली गई हैं। भोज आने ही वाला है। ये लीजिए, वो आपके सेवकों की सुरक्षा में आ ही पहुंचा। आहा, मूर्तिमान कामदेव, धन्य है भोज जिसने ऐसा दिव्य रूप प्राप्त किया है। आओ आओ भोजराज, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। सम्राट को मेरा प्रणाम।
आपका ये सेवक आपके श्री चरणों में अपने शस्त्रास्त्र समर्पित करता है। नहीं नहीं भोजराज, हमारे चरणों में नहीं, तुम हमारे समीप यहां इस दिव्यासन पर बैठो और सुनो वत्स, ना तुम युद्ध में पकड़े गए हो और ना ही तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण है। ऐसी स्थिति में तुम्हारे द्वारा अर्पित शस्त्रास्त्रों को मैं कैसे ले सकता हूं? देव, अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे चरणों में बार बार मस्तक झुकाने के कारण तुम्हारा राजमुकुट अस्त व्यस्त हो गया। उठो उठो और ये लो, मेरा राजमुकुट धारण करो और ये संभालो अपने अस्त्र। अब तुम ये सब अंगीकार करो और जब तक मैं आज्ञा न दूं तब तक शस्त्र त्याग की बात मन में भी मत लाना। जो आज्ञा महाराज। आओ भोजराज, महारानी से भेंट हो जाए। आइए राजन, आइए भोजराज, आपका स्वागत है। प्रणाम महारानी। प्रणाम। देवी, भोज सौजन्य और जाति संबंध के नाते यहां आया है। इसे पुत्रों से भी उच्च स्थान देना हमारा कर्तव्य है। भोज, अब तुम सहसा महाराज के विश्वस्त मित्र बन गए। साधुवाद। और राजन, आप भी इस बात को न भूलिएगा कि अपने विश्वस्त साथियों के परामर्श को ठुकराकर अपने बांधवों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए इसने आपकी शरण ली है। आप इसे कमल की भांति विकसित होने दें। यदि ये यहाँ ना आया होता तो हम लोग विविध विपत्तियों में डूबते उतरते रहते। इस सब का श्रेय तो आपको ही है देवी। स्त्री की उपयोगिता इसी में है कि वो पति का अनुगमन करती हुई अपनी रक्षा के अन्यान्य साधनों को एकदम भूल जाए। देवी, आप सदा मेरे सभी कार्यों की साक्षिणी रही हैं और इस विषय में मेरे विचार भी वही हैं जो आपने अभी कहा है। यद्यपि मैंने सुज्जी और मल्लार्जुन को दंड दे दिया है, तथापि मेरी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है। अस्तु, अब आप भोज को अपने साथ रखें। हम शीघ्र ही राजधानी में ही एक भव्य भवन में भोज के निवास की व्यवस्था करेंगे। राजा जयसिंह ने राजधानी में ही समस्त उपकरणों से परिपूर्ण भवन का निर्माण करा। भोज को वहां आनंद पूर्वक रहने की व्यवस्था करा दी। राजा का दिनों दिन भोज के प्रति प्रेम बढ़ता गया। वो उसे अपने पुत्र के समान समझता। भोज भी उस स्नेह के अनुरूप व्यवहार करता। एक ओर तो ये स्थिति थी, दूसरी ओर धूर्त लोग अपने कुचक्र रचते रहते थे, किंतु वे सभी कुचक्र व्यर्थ होते गए, क्योंकि कली काल के राजाओं द्वारा कठिनाई से अपने कुल की मर्यादा रक्षित होने की संभावना देखकर राजा जयसिंह ने भोज रूपी एक नया सेतु तैयार कर दिया था। महारानी और मंत्रियों को भी भरपूर सहायता उपलब्ध होती रही। कश्मीर मंडल में
सुख शांति और समृद्धि का साम्राज्य निवास करने लगा। राजा जयसिंह ने अपने राज्यकाल के 22 वर्ष बिताए। प्रजा के पुण्य से इतनी लंबी अवधि का शासनकाल किसी अन्य राजा का नहीं देखा गया। असाधारण शक्तिशाली राजा जयसिंह के गुणगान के साथ राजाओं की नदी ये राज तरंगिणी उच्च कुलोत्पन्न श्री कांति राज रूपी समुद्र में विश्राम करती है। राज तरंगिणी। अभी आप महाकवि कल्हण की महान कृति राज तरंगिणी पर आधारित धारावाहिक नाट्य रूपांतर का 13वां अंतिम भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार और निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटु। प्रस्तुतकर्ता मधु अत्री, संगीतकार रास बिहारी दत्ता, रिकॉर्डिंग इंजीनियर KN जोशी और प्रबंध संचालन अशोक मलकानी। इस धारावाहिक में भाग लेने वाले मुख्य कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, अश्वनी वालिया, नीरज यादव, सलीम खान, नरेंद्र जोशी, केदारनाथ, कीमती आनंद, किरण शिवपुरी, अशोक मलकानी, मनोज भटनागर, सुरेंद्र सेठी, श्याम अरोड़ा, SK शर्मा, रजनीश शर्मा और हेमा सिंह।